सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करने जा रहा हूं। आज बिहार में चुनाव है और ऐसी विषम परिस्थिति में मुझे किसका चुनाव करना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और किसको हटाना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को विचार करना होगा, फैसला आप लोगों को लेना होगा। क्योंकि जनता एक दिन के लिए सिर्फ मालिक होती है, सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन एक दिन की राजा होती है और एक दिन का राजा 5 साल के लिए वह दूसरों को अपना अधिकार दे देता है। इस तरह से यदि एक दिन चूक गए और खो गए, बिना विचार का वोट कर दिए, तो समझिए कि 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। अब ज़रूरत है कि नीतीश कुमार को क्यों गद्दी पर से हटाया जाए, उनके हटाने का कारण क्या है, तो मैं उन्हीं चीज़ों को बताने जा रहा हूँ जो आप लोग अपनी आँखों से अपने सामने देख रहे हैं। आज जानते हैं कि प्रजातंत्र में कहा गया है कि जनता मालिक होती है, अर्थात जनता ही राजा है। प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ है और जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वे जनता के क्या हैं, नौकर हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने आज राजा को नौकर बना दिया और नौकर को राजा बना दिया। जब आप दफ्तर में जाते हैं तो देखते हैं कि क्या हालात है। बिना पैसा दिए हुए एक भी काम नहीं होता है। पैसा तो देना ही पड़ता है, पैसे के साथ साथ चिरौरी भी करना पड़ता है और कई बार आना जाना, अफ्तर दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए इन सब सारी बातों पर सोचना होगा। नीतीश कुमार जी के राज में किसी का चलता नहीं है, किसी भी एमपी एमएलए का भी नहीं चलता है। आप जाकर किसी एमपी एमएलए से अगर आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो और लगाव हो तो पूछ लीजिएगा कि क्या हालत है। नीतीश कुमार जी अपने अलावा किसी की बात सुनते नहीं हैं। ओनली वन, ऑल इन वन वही माने जाते हैं, यानी कहते हैं कि मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है, मैं जो कहूँगा वही मानना होगा। इसलिए आप लोगों को सोच समझकर मतदान करना होगा, नीतीश कुमार के विपक्ष में करना होगा और महागठबंधन के पक्ष में करना होगा। तेज रफ्तार वाली सरकार अर्थात तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को बनाना होगा। अब आगे चलिए, थोड़ा सा एक कदम मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। इतनी महंगाई आजकल क्यों है, इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा। थोड़ा सा देखिए, आप जा कर के देखिए। डीजल 80 रुपया, पेट्रोल 85 रुपया, प्याज 80 रुपया, आलू 50 रुपया, सोना 50,000 रुपया प्रति 10 ग्राम से लेकर के 56-57 हज़ार प्रति 10 ग्राम तक है। अब आप बताइए, अगर सबके घर आलू की ज़रूरत है, सबके घर प्याज की ज़रूरत है, इतनी महंगाई क्यों? डीजल, पेट्रोल, आलू, प्याज, सोना, इतनी महंगाई क्यों, आसमान क्यों छूता जा रहा है? इसके संबंध में मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। ज़रा आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देखेंगे। यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, यदि पूरा आप लोग नहीं देखें तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो आप मतदान किसको करेंगे? मतदान करने में भी आपको परेशानी होगी। इसलिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। वही व्यक्ति लाठी पर चलता है जिसको पैर टूटा हुआ होता है, वो लाठी के सहारे चलता है, और वही व्यक्ति दूसरे के राय पर चलता है जिसका दिमाग खुद का काम नहीं करता है। इसलिए मैं यह बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग स्वयं सोच समझ करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको किसी लाठी की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़े। आप अपने दिमाग से स्वयं सोच विचार करके और तब महागठबंधन के पक्ष में अपना मत कीजिए। अब यह महागठबंधन के पक्ष में ही क्यों कीजिए और नीतीश को क्यों हटाइए, इसके बारे में पूरा मैं थोड़ी सी चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि यह हम लोग बिहार में हैं और बगल में उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो डीजल भी 5-6 रुपया सस्ता है और पेट्रोल भी 5-6 रुपया सस्ता है। ठीक,
तो बिहार के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार है। यहाँ का शासन प्रशासन महंगाई घुसखोरी कौन रुकेगा? नीतीश कुमार रोकेंगे। यदि कोई कहता है कि नीतीश कुमार या सरकार घर घर घूमती रहेगी, नहीं, घर घूमने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास इतनी एजेंसियां हैं, उसके पास इतने कर्मचारी हैं कि वो जब चाहे तब नकेल कर सकती है। आप जानते हैं कि शराबबंदी बिहार में है और जानते हैं कि थानों में कितनी गाड़ियां लगी हुई है, कई हजार मोटरसाइकिलें लगी हुई है। आप जानते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई शराब पीता है तो गलती वह करता है, शराब लाता है तो वह करता है। गाड़ी तो शराब नहीं पीती या अपने से शराब लाने के लिए नहीं जाती, फिर गाड़ियों को क्यों पकड़ा गया? आप देखिए, बहुत से लोगों का मोटरसाइकिल पकड़ पकड़ करके थाने में रखा हुआ है, गाड़ियां सर रही है। यहाँ तक कि नीतीश जी ने कुछ दिन पहले ऐलान कर दिया था कि जिसके घर में शराब मिलेगा उसके घर को सील कर दिया जाएगा। मैं पूछता हूँ कि आप ही का मकान है, यदि आप भाड़ा पर दे दिए हैं और भाड़ा वाला क्या कर रहा है? क्या आप बैठकर उसकी पहरादारी दे रहे हैं? इसलिए यह मेरे तरफ से, मेरे ख्याल से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि जो शराब बेच रहा है या आ रहा है या ले जा रहा है उसको दंडित करना चाहिए। किसी गाड़ी को और किसी मकान को सीज नहीं करना चाहिए और उसको पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये सब जो है सो करके, समझिए कि ये सब अत्याचार है। ये सब क्या है? अत्याचार है। और अब आगे एक कदम और बढ़िए। इतनी महंगाई क्यों? आप जानते हैं कि भाजपा कारपोरेट जगत की पार्टी है, अर्थात औद्योगिक घरानों की पार्टी है। वह जितने भी उद्योग लगाने वाले बड़े बड़े पैसा वाले हैं उनकी आमदनी बढ़ाती है, क्योंकि उसका चंदा तो वहाँ से मिलता है, किसी गरीब से नहीं मिलता है। गरीब के पास पैसा है, कहाँ के देगा? 100 घर घुमा जाएगा तो अगर 10-10 रुपया मिला तो 1000 हो गया। और एक ही पार्टी कई लाख कई करोड़ चंदा दे देती है। इसलिए होता क्या है कि भाजपा के सह पर, भाजपा के इशारे पर हमारे बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं कि माल को दबा देते हैं। और जब माल को दबा देते हैं तो बाज़ार में माल का शॉर्टेज हो जाता है। और जब माल का शॉर्टेज हो जाता है तो महंगाई तुरंत क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब महंगाई बढ़ जाती है तो फिर माल बेचना शुरू कर देते हैं। यानी एक लगाओ 13 पाओ, यही तो है। जब किसान के घर में कोई सामान रहता है तो सस्ता रहता है, और जब वही किसान के घर से सामान किसी व्यापारी के हाथ चला गया तो महंगा हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या सामान किसान के घर ही तो पैदा होता है। ठीक है, किसान के घर पैदा होता है, सही बात है, लेकिन आप देखिए जिससे पैदा करना है उसका दाम महंगा है। यूरिया 10 से 12 रुपया किलो, डाई 30 से 35 रुपया किलो, जाइम 40 रुपया किलो, कीटनाशक दवाई 100 50 ml का दाम 150-200 रुपया है। आजकल देखिए, आजकल तो जाकर बीजों पता कीजिए कि अगर आपको आलू बोना हो, प्याज बोना हो तो इनकी कीमत कितनी हो गई है। जो प्याज का बीज या अन्य सामान पहले मिलता था 600, 500, 400 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, उसका दाम आजकल 1800, 2000, 2200 हो गया। और जो 1600 रुपया किलो था उसका 5000 हो गया। अब आप बताइए कि महंगाई कौन बढ़ा रहा है? महंगाई इसी तरह से बढ़ती है कि बड़े बड़े व्यापारी माल को दबा देते हैं और माल का शॉर्टेज दिखा करके दाम तुरंत क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इससे लाभ होता है औद्योगिक घरानों को, बड़े बड़े व्यापारियों को, और चक्की में कौन पीछे जाते हैं? छोटे छोटे व्यापारी, गांव के किसान, देहात के मजदूर और खाने कमाने वाले सभी लोग। इसके अलावा तो सोना क्यों महंगा हो गया? सोना इसलिए महंगा हुआ कि मोदी सरकार ने जब नोटबंदी कर दी, तो नोटबंदी होने की वजह से जो बड़े बड़े पैसे वाले थे बैंकों में पैसा न जमा करके वे सोना खरीद लिए और सोना का शॉर्टेज हो गया।
जिससे सोना क्या हो गया, महंगा हो गया। इसलिए सोना का महंगा करने में या सामानों का महंगाई करने में ये भाजपा और नीतीश दोनों की बनी हुई रणनीति और चाल है इन्हीं लोगों के। अभी क्या, अभी तो जब चुनाव हो जाएगा इसके बाद देखिएगा कि और कितना महंगा होगा। इतना महंगा होगा कि मिर्चा का चटनी भी मिलना लोगों को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा उतना कि लोग खरीदेंगे। ठीक, इसलिए सोचना होगा, समझना होगा। दाल भात सब्जी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो रोटी सब्जी और सब्जी भात मिलने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। विदेशों से भी कंपनियां भगा रही है, बाहर की कंपनियां चालू नहीं हो रही है। तो इसलिए महंगाई के बारे में आप लोग सोच लिए। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ चलते हैं। कंपनियां बंद क्यों हो गई? हमारे मोदी जी और नीतीश जी कहते हैं कि 3 लाख से अधिक फैक्ट्रियां बंद है। इन लोगों के कथनानुसार क्यों बंद हो गई? इसलिए बंद हो गई कि ये लोग कहते हैं कि कंपनियां नाजायज़ चल रही थी। मैं मानता हूं कि ठीक है, नाजायज़ चल रही थी या जायज़ चल रही थी मैं नहीं जानता। जो सरकार कहती है मैं उसी को सुनता हूं और आप लोग भी सुनते हैं, क्योंकि हम लोग नाजायज़ और जायज़ निर्णय करने का कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन एक ही फार्मूला मेरे पास है। मैं समझ रहा हूं कि 3 लाख फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। मानते हैं कि नाजायज़ ही चल रही थी, तो जायज़ कितनी फैक्ट्रियां खोली गई? जो लोग बेकार हो गए वे लोग आजकल कहाँ पर काम करेंगे? बेकारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बेकारी बढ़ने का यही कारण है। अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री को 5 रुपया मुनाफा हो रहा है और उस पर 7 रुपया टैक्स लगा दिया गया, 10 रुपया टैक्स लगा दिया गया, तो क्या करेगा कंपनी मालिक? कंपनी बंद नहीं करेगा तो चलाएगा। जब उसको घाटा ही होगा तो फायदा हुआ 5 रुपया और सरकारी टैक्स है 7 रुपया, तो बंद ही करेगा। बंद होने से क्या हुआ? बंद होने से सरकार को भी घाटा हुआ और साथ साथ सारे लोगों का रोजी रोटी मरा गया। एक भी फैक्ट्रियाँ बिहार में नहीं खुली। जो भी फैक्ट्रियाँ है गुजरात, मद्रास और अन्य स्टेटों में है, अर्थात हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के नहीं गुजरात के हैं। वे पैसा बिहार से गुजरात लेना चाहते हैं और गुजरात के लोगों को पूछते हैं कि यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ क्यों है? क्योंकि बिहार में हमारे नीतीश जी 3 साल की जो BA की डिग्री है, 3 साल की जो BA की डिग्री है वो 6 साल 7 साल में मिलती है। तो लोग कहाँ से पढ़ेंगे? अधिक बातें कोई सोच नहीं पाता, भविष्य को देख नहीं पाता, सबके पास इतना दिमाग नहीं है। ये लोग एक सी गुफा फेंक देते हैं, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगा देंगे या किसी देश से बवाल पैदा करा देंगे या झूठ मूठ का प्रचार करा देंगे। यानी किसी न किसी प्रकार का ये लोग हथकंडा अपना करके लोगों को गुमराह कर देंगे और गुमराह कर देंगे। लोग समझ जाते हैं कि भाई ये लोग सच बोल रहे हैं, इनके बातों पर विश्वास कर जाती है और विश्वास करने के बाद ये लोग वोट प्राप्त कर लेते हैं। यही मोदी जी ने बोला था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोज हर साल रोजगार दूंगा। कितने लोगों को रोजगार मिला भाई? मैं पूछना चाहता हूँ। 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? ये बोले थे कि काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपया जमा करेंगे। लेकिन क्या हुआ? काला धन। और 15 लाख का क्या हुआ? ये 15 लाख कहाँ से देंगे? बल्कि ये तो घर का जो पैसा रखा हुआ था ये नोटबंदी के माध्यम से निकलवा लिए। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि 2 करोड़ और हर साल लोगों को बेरोजगार करेंगे और 15 लाख रुपया हर साल लोगों से हम वसूल करेंगे। इसीलिए इन्होंने आज देखिए सारे चीज़ों पर टैक्स बढ़ गया है। जो पहले खेत का रसीद 50 रुपया में कटता था उसका 500 हो गया। कोर्ट में जाइए तो देखिए जहाँ ये भी ड्यूट लगता था 10 रुपया 20 रुपया का, वहाँ आजकल लगाना पड़ रहा है 120 रुपया का। टिकट के लिए लोगों को लाइन लगाकर मारा मारी करना पड़ता है। कैसी भाई सरकार है कि पैसा देने के बावजूद भी टिकट नहीं मिल रहा है, सामान नहीं मिल रहा है, कुर्ता किसी का फट जा रहा है, किसी का देह छिला जा रहा है, कोई भीड़ में ढह जा रहा है तो उसी में कोई पॉकेट मार आकर पॉकेट मारी भी कर ले रहा है। बताइए यह कैसी सरकार है? अब
आजकल आप लोग देखे होंगे हमारे नीतीश बाबूजी बहुत घबरा रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं। जानते हैं, कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इसलिए घबराहट उनके अंदर यह बताती है कि वह निश्चित तौर पर जाने वाले हैं। 10 तारीख की उनकी विदाई है। जो बेरोजगार व्यक्ति या जो लोग उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि इतनी महंगाई क्यों है, या आजकल जो कुशासन है सुशासन है वह कुशासन में क्यों बदल गया है, तो नीतीश कुमार जी घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या अपने बाप से पूछो। ठीक है, मैं उन्हीं की बात को मान लेता हूँ, तो उनके बाप को गद्दी पर बैठा दीजिए ना, उसी से सवाल पूछा जाएगा। सवाल तो सत्ताधारी से पूछा जाता है, सवाल विपक्ष से नहीं, सवाल सत्ताधारी से होना चाहिए, क्योंकि सत्ता में वो है। आपने नीतीश कुमार जी ने 15 साल में क्या किया? अगर 15 साल में उनका कोई काम हुआ रहता तो वो लालू जी का नाम नहीं लेते, पीछे नहीं जाते। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पीछे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। जिस रफ्तार से लोगों की आय बढ़ रही है, जिस रफ्तार से समय बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हमारे बिहार का तरक्की भी होना चाहिए। तो जब ये लोग कोई काम ही नहीं किए हैं तो लोग सीधे तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि सवाल का जवाब तो है नहीं। इसलिए ये लोग अपने मार्ग से हटकर आपको इधर उधर की बातें करने लगते हैं। और आजकल मीडिया भी बहुत ऐसी मीडिया है जो सरकार का गुण गाती है, यह चाहे उसकी मजबूरी हो, चाहे जो भी बात हो। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं कि क्या बात है। किसी की मजबूरी होती है तो किसी की कोई परेशानी होती है, तमाम तरह की बातें होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ चैनलों ने, कुछ न्यूज़ चैनलों ने, एबीपी ने यह दिखाया था कि नीतीश सरकार अर्थात एनडीए जीत रही है। लेकिन मेरा दावा है और मेरा कहना है कि पहले राउंड का चुनाव हो गया और उसमें 50 से 60 सीटें महागठबंधन को आने वाली है। यह मेरा सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। मैं घूम घूम कर कई जिलों के बारे में पता किया, दौरा किया, लोगों से पूछताछ किया और पता चला, लोगों के रुझान से ऐसा पता चला कि ये पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसमें 50 से 60 सीटें महागठबंधन को मिलने जा रही है। अब ये लोग काफ़ी बौखलाए हुए हैं और एक बौखला करके कि ये लोग बौखला करके हो सकता है कि ये लोग कुछ उल्टा सीधा गलत सही कर सकते हैं। लेकिन मेरे तरफ से भी यही कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बहकावे में नहीं आना है, घबराहट में नहीं जाना है, कोई गलत काम नहीं करना है। बिल्कुल दो बात कोई बोलता भी है तो उसको भी चुपचाप शांति से सुन लेना है और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, किसी जवाब तो आपके हाथ में है। जो व्यक्ति सवाल कर रहा है उसका जवाब आप उसको कह करके, सुन करके, गाली दे करके, लाठी डंडा का से झगड़ा करके मत दीजिए। आपके हाथों में आज इतनी शक्ति मिली हुई है कि केवल एक बटन से सरकार बदल जाएगी। तो फिर इस उलूल जुलूल के कामों में पड़ने की क्या ज़रूरत है? बटन दबाइए और सरकार बदलिए। और इस बार मेरी अपील है कि बिहार के तमाम सभी ज़िले के लोग इसको विचार करते हुए इस पर विचार करें और विचार करने के बाद महागठबंधन की सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का काम करें और इस नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों का सलाम, नमस्कार, आदाब करता हूँ और मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। इस पर आप विचार कीजिए और यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा हूँ कि जो आज आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। पुनः विचार कीजिए और यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा किया हुआ मेहनत सफल रहा और सही बात को सुनने वाले
दर्शक आज भी बिहार में पड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार अब अनाड़ियों का राज्य नहीं रहा बल्कि सनारियों का राज्य रहा। बहुत दिनों तक नीतीश कुमार जी भरमा करके हम लोगों को उल्टा सीधा पढ़ा करके और इधर से उधर करके राज किया, लेकिन अब चलने वाला नहीं है। अब बस मात्र एक ही मुद्दा है, रोजगारी, बेरोजगारी, नौकरी दो, कारखाना दो। यदि नौकरी और कारखाना मिल जाए तो ज़रा आप बताइए। एक मैं लास्ट में अंतिम बातें कह देना चाहता हूँ, आप लोग खुद समझ जाएंगे। एक छोटी सी कहानी के रूप में, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे और किसान के चारों बेटे बड़े आलसी थे, निकम्मे थे, काम करना नहीं चाहते थे। बाप ने सोचा कि भाई ये काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन लोगों को ऐसे बना दिए खुश रखने के लिए उसने पूरे खेतों को बेच दिया और चारों लड़कों को खूब बढ़िया से खिलाता रहा। चारों लड़के मौज मस्ती से दाल भात सब्जी खाते रहे और जब पिताजी मर गए, खेत सब बिक गया, हालत खराब हो गई, दुर्दशा हो गया, खाने के लोग मरने लगे। तब उन लोगों को समझ में आया कि यदि हम लोगों ने पहले मेहनत किया होता तो आज हमारी खेत बच गई होती। आखिर अंत में मेहनत तो करना ही पड़ रहा है।